हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हमें पढ़ना है क्रिया। क्रिया की होती है मुख्यतः दो भाग, सकर्मक और अकर्मक। तो हमें देखना है कि, लेकिन इससे पहले हमें देखना होगा कि क्रिया किसे कहते हैं और हमें पता हुआ है कि क्रिया कहाँ पर है, ये इसका यूज क्या है, तो हम अच्छे से बना पाएंगे। उसके बाद होता है कर्म, कर्म, और उसके बाद होता है आपका कर्ता। ये हम आपको कुछ चीज़ देखेंगे, बेसिक चीज़ें हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं अर्जुन चौहान। यदि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहला है हमारा क्रिया। क्रिया क्या होता है कि जिस शब्द के माध्यम से, मान लो शब्द है आपका, उसके माध्यम से, जिस शब्द के माध्यम से वाक्य में कार्य के होने का बोध होता है। यानी कोई आपका वाक्य है, यानी शब्द है कोई, उस शब्द से हमें पता चलता है कि वाक्य में कार्य क्या हो रहा है, तो हमें उसके क्या होगा, सब क्रिया कहते हैं। जैसे सीता खाना बना रही है, सीता खाना बना रही है, तो हमें पता है, ऊपर देखा है हमने कि शब्द के माध्यम से, कोई शब्द है, शब्द के माध्यम से वाक्य में, पूरा वाक्य यहाँ पे, इस वाक्य में कार्य के होने का बोध होता है, कार्य के होने का बोध होता है। तो हमें क्या पता चला कि सीता खाना बना रही है, तो सीता क्या कर रही है, आपका खाना बना रही है, तो ये क्या होगी आपका क्रिया। ठीक है। फिर नंबर 2 देखते हैं एग्जाम्पल हमारा, राम दौड़ रहा है। तो राम क्या कर रहा है हमारा, राम दौड़ रहा है, तो ये क्या होगा आपका क्रिया। यानी कि जिस वाक्य में जो भी शब्द, वाक्य में जो भी शब्द कार्य का होने का बोध कराते हैं कि हाँ वो किस क्या काम कर रहा है, तो हमारा क्या होगा, वो क्रिया। लेकिन इसके आगे हमारा आता है कर्ता। कर्ता आप सभी को पता होगा, आपने पहले पढ़ रखा हो कर्ता किसे कहते हैं। तो हमारा है ऐसे कर्ता। तो वाक्य में काम करने वाले को काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जो वाक्य में हमारा काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, हम कर्ता। जैसे हम लेते हैं एग्जाम्पल के अनुसार, सीता झाड़ू लगा रही है, सीता झाड़ू लगा रही है। हम इतना कर दें कि झाड़ू लगा रही है, तो हमें ये नहीं पता कि कौन लगा रही है आगे, लेकिन अब देखा है तो सीता झाड़ू लगा रही है, तो इसमें झाड़ू लगा कौन रहा है आपका, सीता। तो ये सीता कैसा आपको करता, यानी कि जो काम को करता है उसे हम क्या कहते हैं, करता। ठीक है। फिर आपका अगला है कर्म। कर्म किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, जो वाक्य में या जो कर्ता कार्य करता है उसे उसे बताने के लिए हमें कर्म की आवश्यकता होती है। जैसे कर्म, कर्म का हमारा क्या है, कर्ता के द्वारा करा गया कार्य, ऐसा बोल सकते हैं। कर्म क्या है हमारा, कि कर्ता जो काम करता है, कर्ता जो काम करता है, जो हमने ऊपर देखा था अभी आपका कर्ता, कर्ता जो आपका काम करता है उसे हम कर्म कहते हैं, उसे हम कर्म कहते हैं। जैसे पहला वाक्य हमारा, राम सेब खाता है। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो यह तो होगी हमारा कर्ता। ठीक है। अब इसमें दे रखा है, जो कर्म की परिभाषा में दे रखा है कि जो कार्य आपका कर्ता करता है, जो कर्ता होगी, तो आप ये राम जो कार्य करेगा, ठीक है, जो कार्य करेगा वो क्या होगा, आपका कर्म। तो ये क्या कर रहा है आपका, ये कर रहा है सेब खा रहा है। अब मान लिया हम देखें कि राम खाता है, इसे हम देखें राम खाता है, तो राम क्या खाता है, सेब। यहाँ हम कर देते हैं ऐसा, इस तरीके से, राम क्या खाता है, तो राम क्या खाएगा, आपका सेब, तो सेब क्या है आपका कर्म। ठीक है। अब आगे आपका क्रिया। क्रिया के होते हैं मुख्यतः दो भाग,
दो भेद होते हैं, पहला सकर्मक और दूसरा अकर्मक। आगे हम देखते हैं क्रिया के भेद। तो क्रिया के मुख्य तो होते हैं आपके दो भेद। नंबर एक है आपका सकर्मक, नंबर दो है आपका अकर्मक। ठीक है, तो इसमें क्या देखना है, यदि हम इसको पहले देखें सकर्मक, तो सकर्मक का संधि विच्छेद होता है आपका स प्लस कर्मक। ठीक है, यानी कि इसका अर्थ क्या है, स का अर्थ होता है सभी, सभी मान लो या फिर साथ में। कर्म, कर्म के, यानी कि कर्म के साथ में। इसका अर्थ क्या होता है आपका कि इसके लिए कर्म की आवश्यकता होती है। जैसे रखा डेफिनेशन में, वाक्य में ऐसी क्रिया, वाक्य में ऐसी क्रिया जिसके अर्थ के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। ये आपकी मोस्ट है, कर्म की आवश्यकता होती है। तो सकर्मक क्या आपका, सकर्मक के लिए हम देखेंगे वाक्य में तो कर्म की आवश्यकता होगी, लेकिन और दूसरा देखें हम अकर्मक। अकर्मक क्या है, अकर्मक में कर्म की आवश्यकता नहीं होती। जैसे पहला एग्जाम्पल हमारा, मोहन सेब खाता है। ठीक है, कि मोहन सेब खाता है। और हमें पता है कि सकर्मक के लिए किसकी आवश्यकता है, हमें कर्म की। तो मोहन यदि हम कर दें, हमें एक चीज देखनी होती है, यदि हमारी दो तीन शब्द हैं, जैसे मान लिया आपका क्या, किसको, ऐसा है। यदि हम इन वाक्यों को लगाकर, इन वाक्यों को यूज करके हमें कोई भी आंसर मिलता है, उत्तर मिलता है हमें, तो समझ लो कैसा होगा आपका सकर्मक। यदि कोई नहीं मिलता उत्तर तो फिर कैसा होगा आपका अकर्मक। जैसे मान लिया मोहन लगाया पहला, मोहन क्या खाता है, तो क्या खाता है आपका सेब, तो सेब क्या था आपका, ये हो गया आपका कर्म। तो आपको वाक्य कैसा होगा, सकर्मक। ठीक है, यदि इसके अनुसार हम देखें दूसरा वाक्य है, जैसे सीता गाती है, सीता गाती है। यदि इसमें वाक्य का प्रयोग करें, जैसे सीता क्या गाती है, तो हमें कुछ आंसर नहीं मिला कि सीता क्या गाती है, कुछ नहीं, वो आंसर नहीं मिल रहा। कुछ आंसर मिलता है, सीता गाना गाती है, इस तरीके से, तो वाक्य सकर्मक होता है। लेकिन अब क्या है कि सीता क्या गाती है, कोई उधर से आंसर नहीं मिला, तो हमारा क्या होगा, अकर्मक। तो सब आप देखते हैं फिर आपका ये होता मुख्यतः सकर्मक होता है आपका दो प्रकार का। ये इसके दो भेद होते हैं आपके। जैसे पहला होता है आपका एक कर्मक, दूसरा होता है द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक, इनमें अंतर कुछ नहीं है, बस हल्के से देखना है आपको। जैसे पहला हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा, नंबर एक, दर्जी कपड़े सिलता है। ठीक है, अब हमने पहले बताया आपको, यदि किसी में आपका आंसर मिलता है, यानी कि बीच में क्या है, किसको शब्द का प्रयोग करके कोई हमें उत्तर मिलेगा, तो वह कैसा होगा, हमारा सकर्मक होगा। जैसे दर्जी, हम लगाएं यहाँ पर, दर्जी क्या सिलता है, दर्जी क्या सिलता है, तो उधर से हमारा आंसर क्या आया है, कपड़े, क्या सिलता है, कपड़े। ठीक है, तो क्या होगा आपका सकर्मक। अब दूसरा वाक्य देखते हैं इसी प्रकार से कि हमारा तरीका होता क्या है। तो दूसरा वाक्य है हमारा, माता जी ने दुकान से सब्जी ली। ठीक है, माता जी ने दुकान से सब्जी ली। अब हम देखें इसमें क्या शब्द लगाएं, किसको लगाएं, तो माता जी ने क्या लिया है, माता जी क्या लिया है, सब्जी। ठीक है, तो आपका ये,
ठीक है, एक क्रम तो हुआ आपका ये। फिर दे रखा है कि कहाँ से ली, कहाँ से ली, तो कहाँ से ली, दुकान से। ये आपको हो गया दूसरा। यानी कि इसमें कैसे हैं आपके दो क्रम हैं। यानी एक तो होता है आपके सकर्मक के होते हैं दो प्रकार, कौन कौन से। पहला आपका एक कर्मक, जिसमें होता है आपका एक क्रम। जैसे दर्जी कपड़े सिलता है, दर्जी क्या सिलता है आपका कपड़े, तो कपड़े इसमें सिर्फ एक ही क्रम आया आपका, ठीक है। फिर दूसरा होता है आपका द्विकर्मक, यानी जिसमें दो क्रम होते हैं। जैसे माता जी ने दुकान से सब्जी ली, तो माता जी सब्जी कहाँ क्या लिया है, क्या लिया, सब्जी, ठीक है। और कहाँ से ली है, दुकान से। तो ये कैसे होगा आपका द्विकर्मक, यानी इसमें आपके दो हैं, ठीक है। फिर आगे आता आपका अकर्मक। अकर्मक में क्या होता है, हमने वो सेम सेम है दोनों का, कि इसमें क्या है, सकर्मक में कर्म की आवश्यकता होती है, लेकिन अकर्मक में क्या होता है, अकर्मक में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका अर्थ देखें हम, ए प्लस कर्म के कर्म से, तो इसका मतलब होता है हमारा नहीं, यानी कि हमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, आवश्यकता नहीं होती हमें। तो इसमें क्या देखना होता है, जैसे हम इसका एग्जाम्पल देखें, डेफिनेशन देख सकते हैं हम कि क्रिया का वह भाग, या फिर जिसके लिए, जिस वाक्य प्रयोग करने के लिए देख सकते हैं इस प्रकार से कि कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, उसे कर्मक कहते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल आपका, सीता गाती है, सीता क्या करती है, गाती है। अब हमें देख पाता है कि क्या या किसको, कहाँ, इन शब्दों में से कोई भी शब्द बीच में हम लगाकर देखें, यदि हमें उधर से उत्तर मिलता है तो कैसा होगा हमारा सकर्मक, उत्तर नहीं मिलता तो कैसा होगा अकर्मक। देखो हमने लगाया सीता क्या गाती है, सीता क्या गाती है, तो हमें उधर से कोई भी उत्तर नहीं मिला है कि क्या गाती है वो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कर्म नहीं दे रखा। और हमने पहले बताया है कि अकर्मक के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। इनमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि सकर्मक में कर्म की आवश्यकता होती है और इसमें नहीं होती, ठीक है। तो सीता, और मान ली यहाँ पर होता है आपका सीता गाना गाती है, इस तरीके से लिखा होता है यहाँ तो आपका गाना, कि सीता गाना गाती है। तो हम देखते हैं कि सीता क्या गाती है, गाना, तो होता आपका सकर्मक, लेकिन इसमें कोई भी कर्म नहीं है, तो इसलिए इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। यदि आपको समझ में ना आए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस।